नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपने प्यारे रसूल करीम को इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि महबूब कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़िए। तरतील कहते हैं कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ने को तरतील कहते हैं। कुरान अल्लाह की किताब, जिसको सही अंदाज से पढ़ना, उसके लिए लफ्ज़ तरतील भी इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ तिलावत भी इस्तेमाल हुआ और लफ्ज़ तजवीद भी इस्तेमाल हुआ है। गोया कुरान के हरूफ को इतना वाज़िया और साफ करके पढ़ना कि सुनने वाले को समझ आ जाए और हर आयत पर ठहर कर मुकम्मल कीजिए। तजवीद क्या है? किसी भी हरूफ को अपने मुखारिज से तमाम सिफ़ात लाज़िमा के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। कुरान पाक के 29 हरूफ हैं। तमाम हरूफ को अलग अलग साफ वाज़िया करके पढ़ना कि एक हर्फ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें 10 नेकियां मिलती हैं। अगर हम उसको सही मानों में पढ़ेंगे या अगर हमें पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसको समझने के लिए उसकी मशक्क़त करके अटकने को की मशक्क़त को दूर करके पढ़ेंगे तो हमें दोगुनी नेकियां अता होंगी। जिस तरह एक एक मोती पिरोया जाता है तो माला बनती है, इसी तरह कुरान पाक के एक एक हरूफ को खूबसूरती के साथ पढ़ना तजवीद कहलाता है। कुरान पाक को जब पढ़ा जाए तो खूबसूरती के साथ पढ़ा जाए। तो बाज़ जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमारे मुखारिज में गलतियां हो जाती हैं। मसलन लफ्ज़ अल्लाह, अगर अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा करके पढ़ा जाएगा, जैसे किताबुल्लाहि अब्दुल्लाहि, तो बाज़ उसको सादा ही पढ़ जाते हैं। अगर कुरान पाक के में लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है तो उसको लाम को बारीक करके पढ़ा जाएगा, जैसे बिस्मिल्लाहि किताबिल्लाहि। हदीस मुबारक में है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये अंबिया की मीरास है और खुदा तक पहुँचने का रास्ता है। कुरान पाक के हदीस मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किसी अपने लुत्फ़ व करम के साथ और नूर हदायत के साथ इसी अंदाज में पढ़ने की तौफीक दे जिसको उसने पसंद फरमाया।